ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। कल 200 नंबर का छंद अपन ने देखा था, जिसमें वस्तु स्थिति भी दिखाई, जगत में किस तरह से ये सब पदार्थ हैं। ये सारे पदार्थ भले एक जैसे दिखते भी हों, ये पुद्गल वगैरह, तो भी ये मिलने पर भी न्यारे न्यारा ही रहते हैं। इनका एक का स्वरूप दूसरे के स्वरूप में नहीं मिलता। एक गुण वाला द्रव्य दूसरे गुण वाले द्रव्य से नितांत भिन्न रहता है, भले उनको एक साथ रख दो, है ना। दूध पानी का उदाहरण देखा था अपन ने, दूध, ये पानी और तेल का भी देखा कि कैसे भी करके मिला लो, वो सब बिल्कुल न्यारे न्यारे ही रहते हैं। कौन? वो पुद्गल जो कि एक ही जाति के हैं। तो फिर ये जीव तो इनसे बिल्कुल अलग जाति का है ना। जीव तो नितांत भिन्न है, बिल्कुल न्यारा द्रव्य है, वो इनके साथ कैसे एक हो सकता है? तो ये वास्तव में अपने आत्म स्वरूप से अत्यंत भिन्न है ना। न ते रूपम ते, कितना सुंदर शब्द आया था कि ये तेरा रूप नहीं है। अरे रूप के लोलुप इतना समझ ना पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं। क्या ये पुद्गल के पीछे जो तू इतना पागल बना है, इस पुद्गल से तेरा बिल्कुल भिन्नता पड़ी हुई है। ये तेरा रूप नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है। और तू इनमें निर्बुद्धि होकर के, मूर्ख बन करके इनकी तरफ लगता है, विषयासक्त होता है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ रुचि रखता है, इस शरीर के ही पीछे इतने इतने पाप करता है। तो इसी वजह से तू हर भव में छेद्य और भेद्य होता है, तेरा छेदन भेदन होता है, कुल मिला के दुखी होता रहता है। ऐसी बात थी, है ना। शरीर के संबंध में ही बात चल रही है, अभी शरीर के बारे में ही दिखा रहे हैं। क्योंकि पहले भी अपन ने देखा था कि ये शरीर है तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा है, शरीर है तो वो स्त्री आदि की वजह से ये दुखी होता है, शरीर है तो इसको इतने इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो वास्तव में ये शरीर ही इसके दुख का मूल है ना। शरीर ही दुख का मूल है, ऐसा यहाँ पे समझा रहे हैं। आगे कहे हैं, किसी का माइक चालू है? प्रश्न है क्या किसी को? माइक देख लीजिएगा अपना अपना, माइक चालू है किसी का? चलिए कोई बात नहीं, तो व्यवस्था जैसी बनेगी वैसी बनेगी। तो क्या कह रहे हैं कि आगे कहे हैं, पूर्वे जाका वर्णन किया, सो शरीर ऐसा है तो ता विषय ममता बुद्धि करी आशा क्यों धरनी। कि जब ये शरीर इतना खतरनाक है, इतना बुरा है, इतना दुखदाई है कि इसकी वजह से हमको हमेशा दुख मिलता है, ये शरीर जब तक रहता है तब तक इसके साथ एकत्व ममत्व की बुद्धि भी चलती है। ज्ञानी होने के बाद नहीं चलती, लेकिन जब तक उसको सही सही ज्ञान नहीं हो तब तक तो ये शरीर मिलता है और इसके साथ एकत्व ममत्व राग द्वेष ये सब चलता है। शरीर मिलता है तो संबंधी भी मिलते हैं, माता पिता पत्नी पुत्र, है, ये सब चीजें भी मिलती हैं। और इनकी वजह से ये आकुल व्याकुल होता रहता है। इनकी वजह से मतलब गलती तो खैर खुद की है, गलती तो खुद की है, खुद ही वहां पर रागी द्वेषी होकर के, मोही होकर के खुद को खुद ही दुखी करता है। फिर भी निमित्त रूप से देखा जाए तो शरीर का नाम आता है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे शरीर में ममता बुद्धि करके आशा क्यों करनी। आशा मत रखो इस शरीर से कुछ भी, इस शरीर से आस मत रखो कि इससे सुख मिल जाएगा, इस शरीर के इच्छा मत रखो। आशा का अर्थ इच्छा भी होता है। इस शरीर के पोषण की या इसके इससे संबंधित विषय भोगों की इच्छा करना उचित नहीं, ऐसी बात है। देखो शरीर के संबंधी बता रहे हैं 201 नंबर छंद। माता जाति पिता मृत्यु, राधि व्याधि सहोद्गतो,
प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रम् तथाप्याशा शरीर के। माता जाते पिता मृत्यु व्याधि व्याधि सहोद्गतो। प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रम् तथाप्याशा शरीर के। उत्पत्ति है माता मरण पिता है भाई आदि व्याधि अंत काल में जरा मित्र है तो भी आशा इस तन की। ये शरीर का स्वरूप कैसा है, कौन है इसके रिश्तेदार असल में, वो बता रहे हैं। बोलो शरीर की माता कौन? हमारे जो माता पिता है, माँ बाप है, वो शरीर की माता पिता कि नहीं? ये शरीर किससे पैदा हुआ कि वो जन्म से, है ना? जो ये लिखा ना यहाँ पे, माता जाति, जाति जाति मतलब जन्म, जात क्रिया कहा जाता है जन्म को, आया समझ? जाति माने उत्पत्ति। यहाँ जाति का अर्थ वो जाति नहीं है क्या कि कौन सी जाति के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो वाली बात नहीं है। जाति का अर्थ जन्म, है ना? तो जन्म होना, जन्म की जो प्रक्रिया है वो तो इसकी माता है। और इस शरीर का पिता कौन है? इस शरीर का पिता मृत्यु है। कैसा कैसा मृत्यु शरीर का पिता कैसा? कह रहे पिछले भव में मरण होगा तो ही तो ये शरीर मिलेगा ना। पिछले भव में आप जो भी थे वहां से मरे तभी तो ये शरीर मिला। किसकी वजह से मिला? कि उसकी वजह से मिला, तो वो है पिता। आया समझ में? जन्म लेने वाले किसको पिता कहा जाता है? कि जिसकी वजह से जन्म हो, है ना? जिसकी वजह से जन्म हो, जो उसका मूल कारण हो इस शरीर को मिलने का, उसको पिता कहा जाता है। तो ये शरीर यहाँ जो आपको मनुष्य शरीर मिला, इसका मूल कारण कौन? इसका मूल कारण तो पिछले भव में जो मरण हुआ वो है। तो बोलो इस शरीर का बाप कौन? इस शरीर का पिता तो वो मरण है, मृत्यु है। और इस शरीर की माता कौन? कि वो जो जन्म की क्रिया है वो इस शरीर की माता है। कि वो पिछले भव का मरण और इस भव का जन्म, ये दोनों मिलकर के इस शरीर को पैदा करते हैं। हम तो सोचते थे हमारे जो मम्मी पापा हैं वही हमारे माता पिता हैं, इस शरीर के माता पिता भी वही होंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि पिछले भव का तो मरण, पिता मृत्यु क्या? अच्छा, और देखो यहीं पे बात नहीं रुकी। भाई बहन कौन है इसके? है कि आदि व्याधि सहोदगतो। सहोदगतो, सहोदर बोलते हैं। सहोदर किसको कहा जाता है? सहोदर भाई बहनों को सहोदर कहा जाता है ना? एक ही पेट से पैदा होता है ना। ऐसे सह उद्गतो, ये तो उससे भी जोरदार है। क्यों? क्योंकि भाई बहन को भी एक साथ पैदा नहीं होता, जुड़वा भी एक साथ पैदा नहीं होता। मतलब जो समझ लो पेट से बाहर आने की क्रिया है उसमें भी एक आगे पीछे ही होता है ना, 5-10 मिनट का तो गैप रहता ही है, वो एक साथ नहीं होता है। लेकिन ये जो भाई बहन यहाँ बता रहे हैं ये इस शरीर के साथ ही पैदा हुए। कौन? कि वो आदि और व्याधि, है ना? बड़ी की मात्रा है ना व्याधि में, द्विवचन का प्रयोग है। आदि में होएगा छोटी, व्याधि में तो बड़ी है। संस्कृत में देखो, हाँ सही है, संस्कृत में तो बड़ी रहेगी। हिंदी से क्या मतलब है? अपन द्विवचन की बात कर रहे हैं तो संस्कृत की बात है ना? आदि व्याधि, ये आदि और व्याधि ये सहोदगतो, ये इसके साथ में पैदा होने वाले हैं, ये असली भाई बहन है इसके, इस शरीर के। समझ में ही बात? वो दूसरे तो वो कभी 1 साल 2 साल का अंतर रहता है, जितना भी रहता है, किसी में 5-10 साल का भी अंतर रहता है, जुड़वा हो तो भी 5-10 मिनट का तो अंतर रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये आदि व्याधि, इनमें अंतर नहीं है। ये शरीर और ये आदि व्याधि ये बिल्कुल सहोदगत हैं, एक साथ ही पैदा हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ये शरीर मिला उसी के साथ मिली ना ये आदि व्याधियां तो। कि नहीं साहब ये रोग तो हमको बाद में हुआ, अरे वो रोग अंदर मौजूद था, वो प्रकट बाद में हुआ है, बस इतना काम हुआ है। कितने रोग बताए शरीर में? 96,000 रोग है। समझ? एक एक रोग में 96 रोग, 96,000 रोग बताए ऐसे पूरे शरीर में। अरे वो तो चलो कैसे भी बता दिए हूं, लेकिन ये सोचो कि वास्तव में वो रोग की सत्ता है ना अंदर में, प्रकट नहीं है बस अभी।
वो बीमारियां सब सामने आ जाती है, लोग कहते हैं नई बीमारी चली, नई बीमारी। अरे नई कहाँ से चली, वो तुम्हारे अंदर थी तो सामने आई है। वो चाहे डेंगू हो कि मलेरिया हो कि वो ये कोरोना हो, है कैंसर हो कि ट्यूमर हो, कुछ भी हो, सभी शरीर के साथ ही की है वो, और क्या है, अलग से थोड़े ना। कह रहे कोई बचपन से थोड़े ना कोई रोगी होता है। अरे ये शरीर व्याधि मंदिरम ऐसा आता है, शरीर व्याधि मंदिरम, ये व्याधियों का घर है ये। समझ में ही बात। जब से ये मिला है तब से ही तो उसके साथ ही लगी हुई है ना ये। सामने कब आती है इस पर अपन सोचते हैं कि हाँ भाई बीमार हो गए या अभी स्वस्थ है, सामने अभी नहीं आ रही है। अभी आप लोगों के किसी के कोई ऐसा विशेष रोग सामने नहीं आ रहा है तो आपको लगता है कि हम ठीक है। अरे वो रोग अंदर ही बैठा हुआ है। कब से बैठा हुआ है? कि जब से शरीर मिला तब से ही बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर का स्वभाव है। आपके उस तरह का उदय आता है और वो खट से प्रकट हो जाता है सामने। कोई बाहर से अलग बीमारी थोड़ी ना आती। कह रहे नहीं दूसरों से तो संक्रमित होते हैं ना, दूसरों की वजह से तो होता है ना, वो मच्छर से मलेरिया हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव से कोरोना, वो क्या क्या नाम है बीमारी को, तो कोविड कहते हैं शायद ये कोविड हो जाता है उससे, है? कि दूसरों से होता है क्या? इस शरीर में वो योग्यता है तो होता है। संपर्क में तो बहुत सारी चीजें आई है, उस व्यक्ति के संपर्क में तो आपके खिड़की दरवाजे पत्थर वत्थर सब आए, उनको तो कोई बीमारी नहीं हुई। क्यों? कि खिड़की दरवाजे पत्थर में रोग है ही नहीं। इस शरीर में रोग है तो इसमें प्रकट हुआ। बात समझ में आ रही है? रोगी जिस कमरे में रहता है उस कमरे की सारी चीजें रोगवान हो जाती हैं क्या? नहीं होती है। वो अस्पताल में बेड होता है ना, पलंग होता है, उस पलंग पे जाने कितने मरीज होकर के मतलब सुधर के और मर के भी जाते हैं, कितने मरते भी हैं और कितने सुधरते भी हैं वहां। उस पलंग को एक भी बीमारी लगी क्या? है? उस पलंग को कभी वो मलेरिया हुआ कि टाइफाइड हुआ कि क्या हुआ? कुछ हुआ आज तक उस पलंग को? कुछ भी नहीं हुआ उसको। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर है नहीं वो रोग। वो रोग उसके स्वभाव में शामिल नहीं है। और ये सारे के सारे रोग जिसको भी प्रकट होते हैं इस शरीर में शामिल है, इस शरीर के स्वभाव में शामिल है ना। वो बाजार में चीजें मिलती है ना, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे कैसे ही है ये शरीर मिला है तो इसके साथ साथ ये आदि और व्याधि भी अपने आप बाय डिफॉल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे आप। कि नहीं नहीं आप इसके पैसे काट लो, हमको तो पैसे कि नहीं, ये शरीर है तो इसके साथ आदि व्याधि आएगी आएगी, लेनी ही पड़ेगी, इसके बिना ये शरीर मिलता नहीं। ये शरीर का स्वभाव है। बोलो, शरीर का की माता कौन? कि जाति माने पैदा होना तो उसकी माता, जन्म की जो क्रिया वो तो उसकी माता, पिछले भव का मरण वो उसका पिता, और ये आदि और व्याधि, आदि व्याधि किसको कहते हैं? आदि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग। आया समझ में? जैसे टेंशन है, डिप्रेशन है और चीजें हैं, ये सब तो मानसिक रोग में आ जाता है। और शारीरिक रोग में तो सभी जानते हैं, तरह तरह की जो बीमारियां हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ये कोरोना हो या कुछ भी हो, ये सब व्याधि में गिने जाता है। ये तो वहीं पे भाग एक में आया था ना, बाल बोध भाग एक, आदि व्याधि का नाम नहीं है, उसमें नीचे फुटनोट में दे रखा है। आदि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, बिल्कुल सीधा है। तो ये जो आदि और व्याधि है ये तो इसके साथ में पैदा हुए हैं, ये इसके सहोदगत हैं, सह उद्गत, साथ में पैदा हुए, साथ में प्रकट हुए, साथ में मिले। और अभी बात पूरी नहीं हुई। मित्र कौन है इसके? कि जरा मित्रम, जंतो, जंतो मतलब जीव के, कि जीव की माता तो जाति है, जंतो पिता मृत्यु, जंतो आदि व्याधो सहोदगतो, और जंतो जरा मित्रम, कि जरा इसका मित्र है। कब मिलता है मित्र? प्रांते, प्रांत में। प्रांत किसका नाम? प्रांत माने प्रदेश। क्या आप कौन से प्रांत में रहते हो ऐसा नहीं, प्रांत मृत्यु। आया समझ में? ये गुणभद्राचार्य हैं, यहां से विशेष मिलेंगे शब्द तुमको संस्कृत। समझ में आ रही है बात? तो प्रांत, प्रांत माने प्रकृष्ट अंत है, यानी पूरी तरह से अंत हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। यानी जब मृत्यु आती है उसके पहले कौन मिलता है? ये जरा, जरा माने वो बुढ़ापा। ऐसे तो ऐसी तो इस शरीर की पूरी फैमिली है ना। इस शरीर के माता पिता भाई बहन मित्र सब दिखा दिए ना। अब बोलो ऐसे ऐसे के ये साथ कौन बुढ़ापे दोस्त? को मित्र क्यों कहा है? बुढ़ापा मित्र है ना इसका। ये तो एक जैसे माँ बाप कहेगी नहीं कहे, जैसे भाई बंधु कहेगी नहीं कहे, ऐसे मित्र भी बता दिया। क्योंकि और रिश्तेदार वो सब मित्र में शामिल हो गए।
और दूसरे जो अपने चाहने वाले हैं, जो अपने को पसंद करने वाले हैं, अपना भला चाहने वाले हैं, वो मित्र में शामिल होते हैं। तो शरीर का कोई भला करते हुए ऐसा नहीं है, ये तो इसकी फैमिली बताई जा रही है। आया समझ में? मित्र से आशा ऐसा मत समझ लेना कि ये कुछ भला कर देता होगा, बुढ़ापा इसका भला कर देता होगा, ऐसा नहीं। भाई साथ रहने वाले को मित्र कहा जाता है ना, साथ में रहे, साथ निभाए। कौन साथ निभाता है शरीर का? ये बुढ़ापा निभाता है साथ। और कोई साथ निभाए कि नहीं निभाए, ये बुढ़ापा आखिर में मृत्यु के पहले ये बुढ़ापा ही रहेगा इसके पास। हम तो सोचते हैं मृत्यु के पहले हमारे कोई उपकारी मित्र वगैरह हमको आकर के संबोधन करें और ऐसा करें वैसा, कि ये रहेगा तेरा मित्र, और कोई आए ना आए। अभी कोरोना काल में देख तो लिया, कोई नहीं आ पाता है ना। बच्चे भी माँ बाप के पास नहीं आ पाते, पति पत्नी, पति वहां बैठा है और पत्नी वहां बैठी है दूसरे शहर में, है? बच्चे बच्चे अलग है, आग तक नहीं दे पाए, मर जाए तो। और कोई साथ रहे ना रहे, ये बुढ़ापा जरूर साथ रहेगा मौत के समय पर। इसलिए ये मित्र है शरीर का। आया समझ में? ये वो कुछ सहायता करे या कुछ भला करे इसलिए नहीं कह रहे हैं, साथ निभाएगा ये, इसलिए मित्र का है उसको। तथापि आशा शरीर के, फिर भी देखो कैसा मूर्ख जीव है, इतने इसके खतरनाक रिश्तेदार हैं, और तो भी इसको इसमें आशा लगी हुई है, तो भी इस शरीर के प्रति इच्छा लगी। देख लेना कितने खतरनाक रिश्तेदार हैं, ऐसे से संबंध जोड़ना चाहोगे? है? मान लो कहीं पर बात चल रही हो क्या अपने बच्चे या बच्ची की, और कि कौन है कैसे क्या कह रहे हो, उसका वो पिता तो सजाया याफ्ता अपराधी है, और उसकी माँ का चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं है, और उसके भाई बहन वो पॉकेट मार है या वो डाका डालते रहते हैं, और वो ऐसे से कोई संबंध करेगा? अब ये शरीर कैसा है कि वो जन्म की जो क्रिया, कितनी खतरनाक क्रिया होती है। जन्म की जो प्रक्रिया है, जन्म की प्रक्रिया मामूली प्रक्रिया नहीं होती है ना। अब जो भी महिलाएं हैं वो ज्यादा जानती है, जिन इनके संतान आदि हुई हैं, तो कि बहुत दर्द होता है, बहुत वेदना होती है, और सारी बातें होती हैं, बहुत क्लिष्ट कारक प्रक्रिया है, क्लेश कारक प्रक्रिया है। हाँ, वो उसमें आदिनाथ जी की पूजा में है ना, बाहर निकस्यो, जैसे निकस्यो जंत्री सो तार हो क्या, ऐसे। तो वो जो जन्म की पूरी प्रक्रिया, और सिर्फ वो बाहर आने की नहीं, पूरे 9 महीने की, वो तो समझ लो इस शरीर की माता। और पिछले जन्म में जो मरण हुआ तब ये शरीर प्राप्त हुआ, तो वो मरण तो हो गया इसका पिता। और इसके साथ में और आदि और व्याधि ये मुफ्त में मिलती है, साथ में ही आती हैं, तो ये हो गए इसके सहोदर सहोदगत। और बुढ़ापे में वो बुढ़ापे में नहीं, मरते समय बुढ़ापा ही साथ देता है, बुढ़ापा ही चलता रहता है इसका। तो बुढ़ापा तो मित्र। अब बोलो इनमें से कौन सी चीज अच्छी है? बुढ़ापे में शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए दोनों मित्र हो जाते हैं। बुढ़ापा आता नहीं है कि नहीं, भाई ऐसा शरीर नहीं को, है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल नहीं में थोड़ी बुढ़ापा सार ही संभाल साथ तो ज्यादा निभाता है हो ही इसका। जाती है। नहीं थोड़ी सार संभाल का और ध्यान तो कोई ज्यादा ही भी रखते हैं बुढ़ापे में कि भाई। सार संभाल वाली बात नहीं है। हाँ, सार संभाल कौन रखता है ध्यान की? ध्यान तो नहीं, पर बुढ़ापा आ किसकी जाए तो बात कर थोड़ा रहे हो? सा यूं रहता ही है। ऐसा नहीं है, यहाँ तो बुढ़ापे को शरीर का मित्र कहा, ऐसा समझ। वो मित्र आपस में ध्यान रखते हैं ना, बुढ़ापा शरीर का, हाँ, तो शरीर बुढ़ापे बुढ़ापा का। कहाँ ध्यान रख रहा है शरीर का? यहाँ ध्यान रखने की बात नहीं है, यहाँ अच्छा, साथ रहने की बात है। साथ रहने। अरे समझ में, कि मरने के पहले कौन साथ था इसके, कि बुढ़ापा साथ था। ये शरीर नष्ट होगा उसके पहले बुढ़ापा आएगा ही आएगा, है ना। कोई एक्सीडेंट में मर जाए उसकी बात अलग है, जवानी में मर जाए उसकी बात अलग है, लेकिन अमूमन तो यही होता है। प्राकृतिक अगर मृत्यु होती है तो इसी तरह से होती है कि जीवन भर तो आधी व्याधि, जीवन भर भाई बहनों के साथ रहता है, ऐसे ही आधी व्याधि के साथ रहता है जीवन भर। और मरते समय मित्र होते हैं साथ में, उसी तरह से मरते समय बुढ़ापा इसके साथ होता है। अब बोलो ये शरीर चाहिए, इस शरीर से अब आशा लगानी है क्या? जब देख लिया कि इतना खतरनाक परिवार है इसका, ये सारे के सारे दुर्दांत अपराधी तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो जन्म की क्रिया और वो मरण और वो आदि व्याधि और वो बुढ़ापा, सारे खतरनाक रिश्तेदार हैं, इससे संबंध नहीं करना हमको। कि भैया कोई दूसरी लड़की दिखाओ कि मुक्ति सुंदरी है, फिर तो आया समझ में, वो मुक्ति सुंदरी से विवाह करो अगर करना है तो। ये शरीर से विवाह करने जैसा नहीं, माने शरीर से संबंध रखने जैसा नहीं है, इस शरीर के प्रति आशावान होने जैसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? कहने का अर्थ यह है कि इस शरीर की इच्छा पूर्ति में इसके लिए इच्छाएं करना ये बिल्कुल भी उचित, इसकी इच्छा पूर्ति में आकुल व्याकुल होना बिल्कुल उचित। कहाँ से शरीर मोक्ष का साधन है?
शरीर मोक्ष का साधन हो तो सभी मोक्ष चले जाए ना। शरीर तो सबके पास है। यहाँ अभी शरीर से विरक्ति दिलाई जा रही है। शरीर मोक्ष का साधन है तो क्या करे फिर 5 इंद्रिय के विषय भोग देवे इसको। यहाँ वो विषय भोगों से विरक्ति दिलाई। आया समझ में? इसलिए ये शरीर बिल्कुल भी पोसने लायक नहीं है। ठीक है, अभी साथ चल रहा है, जब तक चल रहा है ना। और गृहस्थ दशा है तो तरह तरह के विकल्प भी खड़े होते हैं, आखिरकार उनमें दुखी तो मिल रहा है ना। लेकिन तो आचार्य यही तो कहना चाह रहे हैं कि भैया तू इसके पीछे दुखी ही होगा, तो इसलिए इससे आशा मत रख कि इससे तुझे कुछ सुख हो जाएगा। ये शरीर तुझे सुख दे देगा या शरीर के प्रति कुछ राग भाव करके तुझे सुख मिल जाएगा, ऐसी बिल्कुल भी आशा मत रख। वो तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तथाप्याशा शरीर के, कि फिर भी तू इस शरीर में आशा रख रहा है, शरीर के प्रति इच्छा कर रहा है? इसके लिए विषय भोगों को कमाने में लगता है, या इसके पीछे तो विषय भोगों को भोगने में लगता है। शरीर की तो डिमांड रहती है ना सारी, और किसकी रहती है? शरीर को ही तो चाहिए ठंडी हवा, शरीर को ही तो चाहिए वो अभक्ष वभक्ष सब, रात में खाना किसको चाहिए? इस शरीर की आशाएं पूरी करने में खुद को दुखी मत कर, क्योंकि इस शरीर का तो पूरा खानदान ही ऐसा ही है ना। इसकी माँ भी ऐसी, इसका बाप भी ऐसा, इसके भाई बहन भी ऐसे, इसके मित्र भी ऐसे। इससे संबंध मत रख। ये आचार्य देव का कथन सरल है, छंद बिल्कुल, शरीर से विरक्ति दिलाने की बात है। अर्थ कैसा है शरीर की उत्पत्ति तो जाकी माता है, और मरण जाका पिता है, और आदि कहिए मन का सोच। सोच माने यहाँ पे वो शोक है ना, ये पुरानी भाषा। सोच यहाँ पे शोच से है, शौच नहीं, शोच। शोचनी दशा बोलते ना, शोक शब्द से शोच बना है। वो शुद्धि वाला शोच नहीं कह रहा हूं, उसमें बड़े ओ की मात्रा आती है, ये एक ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा है ना। शोच तो मन का शोच मतलब मन का शोक, ऐसा। व्याधि कहिए, चिंता है, मन की चिंता। हाँ वही एक ही बात है। वो हिंदी में अनुवाद में चिंता कर दिया उन्होंने, ठीक है, अच्छा किया, क्योंकि नए लोग समझ नहीं पाते है ना, वो सोच या सोच समझ नहीं पाते। वो तो मैं ढूंढारी से देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा शायद उसमें भी हिंदी में दिया होगा। आदि कहिए मन का सोच माने वो जो मानसिक विकार है, चिंताएं हैं। व्याधि कहिए वायु पित्त कफ आदि रोग। मुख्य रूप से 3 ही, वात पित्त और कफ। शरीर का बैलेंस इन्हीं से बना रहता है। वात पित्त कफ में से कोई भी एक बिगड़ता है तो तरह तरह की बीमारियां खड़ी हो जाती है। तो ये व्याधियां आदि रोग। ए ही जाके भाई, और अंत विषय जरा मित्र है। अंत में बुढ़ापा इसका मित्र है। शरीर तो ऐसा है ना, इतना खतरनाक है, तथापि शरीर विषय तेरी आशा है, ये बड़ा अचरज है। होता है ना आखिर में, अरे ये शरीर नहीं छूट जाए, ये शरीर नहीं छूट जाए, इस भय में तो कितने अकुल व्याकुल रहते हैं जी। तरह तरह की वो अभक्ष भी खा लेते हैं, तरह तरह के वो अन्याय अनीति पूर्वक कार्य भी कर लेते हैं, महाहिंसक कार्य भी कर लेते हैं। ये शरीर बना रहे, बस शरीर बना रहे। शरीर को बनाए रखने के पीछे धर्म का भी बिल्कुल विचार नहीं करते। झोपड़ी का उदाहरण देखा था ना अपन ने, समाधि मरण का। उसको झोपड़ी को बचाने के पीछे रत्नों को नष्ट कर देता है। यहाँ कह रहे हैं ये शरीर तो इतना खतरनाक है, तो इसके पीछे अपने रत्न मत गंवा, इस शरीर में ज्यादा आशा मत रख। आया समझ में? देखो भावार्थ कि शरीर तो जन्म मरण आदि व्याधि जरा रूप है, और तू तो अजर अमर अनादि निधन अखंड अव्याबाद है। तेरा और या का कौन संबंध है? वो पंक्ति है ना टोडरमल जी की, ये भी उन्हीं की है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित है, वो पुद्गल के स्पर्श गंध वर्ण आदि से सहित, और जिसका नवीन संयोग हुआ है आया समझ में? और मूर्तिक है, सबसे पहले तो मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, और जिसका नवीन संयोग हुआ है, अनादि निधन नहीं है, ऐसे वस्तु ये शरीर है। वैसी की वैसी बात है कि शरीर तो जन्म मरण आदि व्याधि जरा रूप है। बोलो इनमें से कौन सी चीज नहीं है शरीर? ये सारी बातें शरीर में ही लगती है। और तू तो अजर अमर है। देखो कितनी अपनी महिमा आनी चाहिए कि मैं कैसा हूं, अजर अमर अविनाशी है, अनादि निधन लिखा ना, अनादि निधन, कि जिसका ना कोई प्रारंभ है, जिसका ना कोई अंत है। ये शरीर की 5 बातें बताई ना,
जाति, जाति तो माता, यहाँ आत्मा की तो कोई जाति नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ आत्मा, अनादि से। पिता इसका मृत्यु शरीर का, और आत्मा का पिता कौन? की कोई पिता नहीं। क्यों? क्योंकि मरण से रहित है ये आत्मा, है ना। और आदि व्याधि शरीर में और आत्मा में आदि व्याधि कुछ है ही नहीं। आत्मा में अनंत सुख की खान भरी। और जरा बुढ़ापा वो कभी आता नहीं आत्मा में। आत्मा को न बुढ़ापा आता है, न कोई बीमारी लगती है, न जन्म होता है, न मरण होता है। ऐसा तो मेरा स्वरूप, और मैं इस ऐसे सड़े गले शरीर के पीछे पागल हो रहा हूँ। मैं इस सड़े गले शरीर को ही संवारने में, इसी को पोषने में, इसी को तंदुरुस्त बनाए रखने में, इसमें इतना पाप कमाता हूँ, इसमें इतने विकल्प खड़े करता हूँ। तेरा और या का कौन संबंध? कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी कि तेरा और इस शरीर का क्या संबंध? कि नहीं साहब, संबंध तो है, अभी मैं भी यहीं पे ही हूँ और शरीर भी यहीं पे ही है, जितना आकार इस शरीर का है उतना ही आकार मेरा है। अरे वो तो एक क्षेत्र होगा, संबंध है, थोड़े समय का है, क्या थोड़े समय का संयोग है ना। ये शरीर का संबंध, जैसे आपके घर में कितने जने हैं, कितने जीव रहते हैं, किनको गिनते हो आप? परिवारजनों को ही गिनते हो ना, चूहे छिपकली कॉकरोच को तो नहीं गिनते। तो ऐसे ही यहाँ कौन कौन रहता है, किसको गिनोगे? वो पेट के कीड़ों को भी गिनोगे क्या? फिर अगर शरीर को गिनोगे तो अपने साथ, अगर शरीर को गिनते हो तो अपने साथ वो जो अंदर जितने भी जीव हैं, कीड़े हैं शरीर में, अकेला आप ही थोड़ी ना हो, वो सब भी तो हैं। तो उनको भी गिनोगे क्या? उनको नहीं गिनते। हम तो हमारी बात करते हैं, समझ में ही बात। भले एक क्षेत्र होगा संबंध हो, भले एक ही जगह पे मौजूद हो, लेकिन फिर भी न्यारे न्यारे नितांत भिन्न है। क्यों? क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग अलग। एक तो अमूर्तिक है, एक मूर्तिक है। आत्मा अमूर्तिक, शरीर मूर्तिक। अमूर्तिक मूर्तिक तो समझ में आता है ना। अरूपी और अमूर्तिक में कुछ अंतर है? वैसे तो कोई अंतर नहीं है, फिर भी शब्दों में अंतर देखना चाहो तो देख सकते हो। जब अपन बोलते हैं मूर्तिक तो वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सभी शामिल हो जाते हैं। जब अपन रूपी बोलते हैं तो उसमें वर्ण की मुख्यता होती है ना, क्योंकि रूप वर्ण का विषय है। वैसे तो भाव एक ही है ना। रूपी जो होगा उसके रस भी होगा, गंध भी होगा, वर्ण भी, वो क्या बोलते हैं अपने, स्पर्श भी होगा। रूप अकेला नहीं होता है ना। आम अकेला पीला ही होता है क्या? उसमें रस भी है ना, गंध भी है, खुशबू भी है, वो स्पर्श भी है उसका। तो ऐसे यहाँ समझना। तो रूपी हो कि मूर्तिक हो, एक ही चीज। ये शरीर है, ये मूर्तिक है। और आत्मा, आत्मा कौन से रंग का है? ये सफेद सफेद दिखा था हमको, एक आत्मा दिखी थी सफेद सफेद। अरे सफेद होता नहीं है कभी, आत्मा दिखता नहीं है, कहां से सफेद दिख गया? पागल जैसी बातें हैं। कहीं कुछ दिख जाए ना ऐसी रात में, कोई चद्दर वद्दर सुखा रखी हो किसी ने छत पे और हवा से हिलती नजर आ जाए, और वहां आत्मा है। अरे आत्मा तू खुद बैठा हुआ है, वहां क्या आत्मा है? पागल की तरह घबराता है। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा अमूर्तिक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और ये शरीर, ये मूर्तिक प्रदेशों का पुंज। आत्मा प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, और इस शरीर में तो ज्ञान है ही नहीं, है तो जड़ है, बिल्कुल अचेतन है। और ये आत्मा मैं कैसा? कि मैं अनादि अनंत, अनादि निधन, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी पैदाइश नहीं होती। और ये शरीर, ये तो उपजे विन से फिर नाही, ये पुद्गल पर्याय उपजी विन से फिर नाही, ऐसा है। समझ में आ रही है बात? तो इससे हमारा कैसा संबंध? इससे क्या संबंध हो सकता है? कोई संबंध? अरे भोग भूमि के जीव का उस कुभोग भूमि के जीव से कोई संबंध हो सकता है? आपका उस नारकी से कोई संबंध हो सकता है? ये कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अरे ऐसी बात है बिल्कुल। वो बिल्कुल न्यारा और आप बिल्कुल न्यारे, उतना ही न्यारा आत्मा और शरीर है। समझ में ही बात? इतनी भिन्नता लेना तब समझ में आएगा। नहीं तो आप सोचोगे नहीं नहीं कुछ तो संबंध, कुछ तो संबंध। की कोई संबंध नहीं, मत घबराओ। नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। तो हो गया ये छंद, सरल है, बहुत सीधा छंद है। अब आगे देखो, अपनी और महिमा दिखा रहे हैं। आगे कहे हैं कि तू तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, ज्ञान का घन पिंड है, परंतु शरीर करी अशुद्धता को प्राप्त है। अब लो, इतना ऊंचा होकर के और ऐसा नीचा काम कर लिया। ये शरीर के चक्कर में आकर के तूने सारी गरिमा भुला दी अपनी। पिछले छंद में भी ऐसी बात थी, इससे क्या संबंध करना, और अब कह रहे हैं कि तू संबंध करके अपना खुद का बिगाड़ करता है इससे।
कोई ब्राह्मण हो, वो शूद्र की कन्या से विवाह करे तो किसका बिगाड़ होगा? शूद्र का कि ब्राह्मण का? ये ब्राह्मण का बिगाड़ होना है वहां पे। समझ में आ रही है बात? कह रहे तू तो इतने ऊंचे कुल का था और तूने ऐसी हरकत की जो किसका संग किया तूने? पूरी की पूरी गरिमा समाप्त हो गई तेरी, पूरा तेरा जो गौरव था वो नष्ट हो। चलिए बोलते छंद। शुद्धोप्यशेष विषयावगमोप्यमूर्तो प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि मूर्तं सदा शुचिविचेतनमन्यदत्र किं वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम्। शुद्धोप्यशेष विषयावगमोप्यमूर्तो प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि मूर्तं सदा शुचिर्विचेतनमन्यदत्र किं वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम्। शुद्ध अमूर्तिक स्वपर प्रकाशक अशुचि किया जड़ने चेतन किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक अशुचि अचेतन धिक धिक तन। क्या कह रहे हैं? इस शरीर को धिक्कार, धिक धिगिदम शरीरम, इदम शरीरम धिक धिक, ये शरीर अत्यंत धिक्कार, धिक्कार है इस शरीर को। कैसा बताया? शुद्धो अपि, किसकी बात कर रहे हैं? त्वम, दूसरी लाइन में लिखा ना त्वम, कि तू तो शुद्धो, तू तो शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है। शुद्धो अपि, ऐसा शुद्ध होने पर भी, और कैसा होने पर भी कि अशेष विषयावगमोपि, अशेष, अशेष माने संपूर्ण, है ना? कुछ शेष नहीं का मतलब संपूर्ण, पूरा हो गया। तो अशेष का अर्थ होता है संपूर्ण। अशेष बोलो, निशेष बोलो, है ना? संपूर्ण के लिए शब्द आते हैं, ये ध्यान रखना है, तुम्हारे काम आएंगे। अशेष विषय, अशेष विषय माने तीन लोक और तीन काल के जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी उनके गुण पर्याय हैं, वो सब अशेष विषय अवगमो, अवगम बोलते हैं ज्ञान को। तुम्हारे मास्टर जी बोलते हुए ना अवगतम किम ना अवगतम ना वा, ऐसा नहीं बोलते हैं क्या? अवगतम मतलब समझ गए। हमसे बोलते थे, हमें जो पढ़ाने आते थे संस्कृत, वैसे ही पूछते थे अवगतम समझे कि नहीं, जाना कि नहीं? तो अवगम का मतलब ज्ञान। किसका ज्ञान? अशेष विषय अवगम, कि संपूर्ण विषयों का, तीन लोक तीन काल के संपूर्ण विषयों का ज्ञान वाला होने पर भी, बोलो कितनी ऊंचे विशेषण दिए। सबसे पहली बात तो तू शुद्ध है। किससे कह रहे हैं? आचार्य देव हमसे कह रहे हैं कि अरे भव्य, तू नितांत शुद्ध है, तू पूरे तीन लोक तीन काल को जानने के स्वभाव वाला है। और कैसा है? अमूर्त है। गजब की बात। अमूर्तो अपि आत्मन त्वम, है आत्मन, है आत्मा, तू तो शुद्ध है, तू समस्त विषयों को जानने वाले, जानने का स्वभाव वाला है, और तू अमूर्त है। तीन विशेषण दिए। अब दूसरी तरफ देखो, तो भी अपि लगाए ना, अपि ऐसा होने पर भी अतितराम अशुचि कृतो असि, तो भी अत्यधिक रूप से अपवित्र कर दिया गया है। लो, कि तो अत्यंत शुद्ध होते हुए भी तो अशुचि कर दिया गया, अपवित्र कर दिया गया। इतना ज्ञानवान और इतने सब विषयों को जानने वाला है, और अमूर्तिक, अमूर्तिक है ना। बोलो हवा को गंदा करके बताओ आप, हवा पे काला रंग पोत के बताओ। चलो हवा तो फिर भी वास्तव में पुद्गल ही है। आकाश है ना, आकाश, ये खाली जगह में ऐसे वो ऑयल पेंट लेके और यूं यूं पोतने लगूं आकाश को नहीं व्योम को चेप, ऐसा आता है एक छंद में, भजन में। क्या? अंबर में गोंद धर्यो अंबर में गोंद धर्यो
नहीं व्योम को चेप है, नहीं दोनों अलग अलग हैं। दोनों दो जगह ऐसा उदाहरण दिया, शायद दयानंद राय जी का है। वो व्योम को, आकाश को कोई चेप लगता है क्या? कोई वो चिपकता है कि मैं फेविकोल को ऐसे यूं यूं फेर दूं आकाश में तो आकाश चिपक जाएगा? कि नहीं, व्योम को चेप। अमूर्तिक है, अमूर्तिक। अमूर्तिक में क्या अशुद्धि आ सकती है बोलो? लेकिन इस जीव में आ गई। गजब की बात है। किसकी वजह से आ गई? कि इस मूर्त और सदा अशुचि और विचेतन, तीन विशेषण आत्मा के लिए थे। कौन कौन से तीन लिए थे? सबसे पहला तो शुद्ध, दूसरा सारे विषयों को जानने के स्वभाव वाला, और तीसरा अमूर्त। और ये शरीर कैसा? कि मूर्तम, सबसे पहला विशेषण मूर्त, कि आत्मा तो अमूर्त था, ये मूर्त है। और आत्मा परम पवित्र शुद्ध, और ये सदा अशुचि। और आत्मा सबको जानने के स्वभाव वाला, और ये विचेतनम, कि ये विचेतन। बोलो, गजब हो गया। इस अशुद्ध ने उस शुद्ध को भी अशुद्ध कर दिया, इस अचेतन ने उस चेतन को अशुद्ध कर दिया, इस मूर्तिक ने उस अमूर्तिक को अशुद्ध कर दिया। और कितना करा? अतितराम अशुचि कृतोसी, लिखा ना, अत्यधिक अत्यधिक रूप से, अत्यंत रूप से इसने तुझे अपवित्र कर दिया है। किसने? इस मूर्त ने। देखो, मुझे तो पंक्तियां यहीं से निकली हुई लगती हैं, वैसे भी ये तो पहले ही लिख लिया था ना टोडरमल जी ने। कौन सा? वही है? आत्मा कैसा? अभी बोला था ना मैंने, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु। ये क्या, ये तो विशेषण आ रहे हैं, अनादि निधन वस्तु। आप ऐसा शुद्ध उसके अंदर शामिल हो गया अपने आप, अनादि निधन वगैरह। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, वो इन मूर्तिक प्रदेशों से, इनसे मलिन हो गया। गजब हो गया। ये तो जैसा आकाश में छेद हो गया हो, ऐसी बात है। आकाश में छेद संभव है, आकाश को बांधना संभव है, वैसा हो गया ये काम। लेकिन हुआ, वास्तव में हुआ। गजब की बात है, हो गया। किसकी वजह से? ये शरीर की वजह से। तो फिर सोचो कि जब ये शरीर इस अमूर्तिक को गंदा कर सकता है, अचेतन होते हुए भी ये इस चेतन आत्मा को गंदा कर सकता है? और ये एक और क्या था, ये अपवित्र होते हुए भी इस पवित्र को गंदा कर सकता है। तो अन्यत्र, अन्यत्र माने फिर दूसरी जगह, किम वा न दूषयति, सोचो ये किसको गंदा नहीं करेगा, किसमें दोष नहीं लगाएगा? ये शरीर जब इस आत्मा को इतना गंदा कर सकता है, मलिन कर सकता है, कि आत्मा कोई गंदा होता है क्या? है? ये भी सोच ले, मैं आत्मा गंदा होता है कि नहीं होता? ये तो मेरे ख्याल से पहले पाठ में ही है, पहले भाग में ही। दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो, मुझे बाल बोध के पाठ बहुत अच्छे लगते हैं, वो जिस ढंग से बनाए गए हैं ना, जो मनोविज्ञान बच्चों का और वो इन बातों का रखा है, बहुत सी बातें सीखने को मिलती है उनसे। क्या है दिनचर्या वाला पाठ में? रात को नमोकार बोल के सोना, सुबह उठ के नमोकार मंत्र का स्मरण करना, आत्मा का स्मरण करना, ये सब बताया ना। तो उसमें क्या जवाब दिया? तो बच्चे ने पूछा कि ये सब क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है? कि जैसे हमारा शरीर मलिन होता है, ऐसे हमारा आत्मा भी मलिन हो जाता। किससे? राग द्वेष आदि विकारी भावों से। लिखा ना वहां पे, राग द्वेष आदि विभावों से हमारा आत्मा भी मलिन हो जाता है। जैसे नहा धो करके हम शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान के स्मरण से, आत्मा के स्मरण से हम हमारे आत्मा को भी पवित्र कर लेते हैं। ऐसी बहुत सीधी सीधी बातें हैं, बच्चों को समझ में आए ऐसी बात है। तो बोलो, ये शरीर जो ऐसे इस गजब के शुद्ध और अमूर्त, ऐसे इस आत्मा को, चेतन आत्मा को ये गंदा कर देता है, तो अन्यत्र किम वा न दूषयति, फिर ये किसको दूषित नहीं करेगा, किसको गंदा नहीं करेगा? ये आपको इस जगत में जितने भी कचरा स्टेशन नजर आते हैं, जितने भी वो गटर में गंदगी और वो सब नजर आती है, जितना भी जो कुछ भी गंदा नजर आता है, किसकी वजह से बताओ? किसकी वजह से? इस शरीर की वजह से ही तो है। ये जो मल की पूरे वो नाले बह रहे हैं मल मूत्र के, और वो सब है, सीवर लाइनें डल गई ना, अब तो सब जगह ही डलने लग गई है। बताओ, उनमें किसका मल है? ये पेड़ पौधों का, पहाड़ों का, नदियों का, इनका? इनमें तो कुछ है ही नहीं सामने। ये सारा का सारा इस शरीर का मल है। गजब की बात है, विचार करना बैठकर ठंडे दिमाग से। पूरे विश्व में जितनी भी गंदगी फैली है, जो भी अशुद्धता फैली है, किसकी वजह से?
वो सब शरीर की वजह से ही तो है। तो इतना खतरनाक है। किम वा न दूषयति, अन्यत्र किम वा न दूषयति, कि अन्य किसको क्या दूषित नहीं करेगा, ये सबको दूषित कर देगा, सबको अपवित्र कर देगा ये, ऐसा है। देखो अर्थ पढ़ता हूं। हे चिदानंद, देखो तो सही, शुरुआत में कैसा विशेषण दिया आपने को, संबोधन कैसा दिया, हे चिदानंद, कि हमारा नाम थोड़ा है चिदानंद कह रहे चैतन्य और आनंद का घन पिंड है ना, ज्ञान और आनंदमयी है ना, इसलिए चिदानंद का। हे चिदानंद, तू तो शुद्ध कहिए निर्मल है, तू तो अत्यंत पवित्र है। किसी को प्रश्न है क्या? हाँ चलिए, ये किसी का माइक चालू हो गया। तू तो शुद्ध कहिए निर्मल है, शुद्ध माने निर्मल है तू तो, और समस्त निज पर का ज्ञाता है। बोलो, स्व और पर में तो पूरी दुनिया आ गई ना, मैं और बाकी सब, ये हो गई पूरी दुनिया, सारे जगत को जान लेते हैं अपन। जिसने स्व और पर को जाना, जिसने स्व पर का विवेक किया, उसने पूरे विश्व को जाना। क्यों? क्योंकि विश्व में और है ही क्या, विश्व में दो ही तो चीजें हैं, एक तो मैं हूं और एक मुझे छोड़ के बाकी सब है। कितनी सीधी सी बात है। पूरे विश्व को जानना हो तो क्या जानना, एक स्व और एक पर, हो गई छुट्टी। समस्त निज पर का ज्ञाता है, अमूर्तिक है तो या जड़ ने, तो भी इस जड़ ने, इस पुद्गल ने तो ही अशुचि किया, तो भी इस पुद्गल ने तुझे अपवित्र कर दिया। ये मूर्तिक सदा अशुचि अचेतन संसार विषय जे केशर कर्पूर आदि सुगंधित वस्तु हैं, तिन्हू को दुर्गंधित करे। बोलो, आया समझ में? वो है ना उसमें पंक्ति, सो भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। क्या जो वस्तु इस एक पल भी इसके संयोग में आएगी, सो भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। होता यही होता है। आप इतना बढ़िया कपड़ा खरीद करके लाते हो बाजार से, है? और दो एक बार पहनते हो, है ना, 2-4 दिन पहना नहीं पहना, अरे गंदा हो गया, धो धो धो। गंदा कैसे हो गया ये? हम तो एकदम साफ लाए थे ना, गंदा कैसे हो गया? ये शरीर पे डाला ना इसको तो गंदा हो गया। इतनी बढ़िया वो खुशबू उसकी परफ्यूम की, और थोड़ी देर बाद क्या रे बदबू आने लग गई। अब क्यों आने लग गई बदबू? कि वो शरीर में लगा था ना, और शरीर के साथ जो वो पसीना वसीना निकला, तो वो सब सेंट परफ्यूम वगैरह सब गंदे दुर्गंधित हो। वो इतना बढ़िया है, वो जो भी बनाई हो, खीर बनाई हो कि हलवा बनाया हो, जिसको जो पसंद हो वो बनाया हो, देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्या खुशबू भी आ रही है ना, और स्वाद भी बहुत अच्छा है। एक बार मुंह में गया, एक बार इस शरीर का संयोग हुआ, उसके बाद उसमें खुशबू नहीं रह जाती। फिर अगर वो बाहर आ जाए शरीर के रास्ते, है ना, किधर से भी मुंह से आए चाहे कैसे भी आए, फिर तो वो सब पूरी तरह से दुर्गंधमय, उसको देखा भी नहीं जाए ऐसा हो जाता, नहीं होता। तो बोलो, वो इतनी अच्छे अच्छे सब चीजें हैं जगत में, ये सबको दूषित करता, सबको मलिन कर देता है। इसलिए शरीर के पीछे क्या पागल बनना। ये मूर्तिक सदा अशुचि अचेतन, है ना, एक तो अशुचि है, एक अचेतन है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। शरीर में क्या ज्ञान है बताओ? ज्ञान यहाँ होता है क्या अंदर खोपड़ी में? है यहाँ कुछ ज्ञान भरा हुआ होता है क्या? ये ज्ञान तो आत्मा का काम है। अगर यहाँ ज्ञान हो तो जो मर जाता है कोई जीव, अब वो तो छोड़ के चला गया, दिमाग तो यहीं का यहीं है ना, संरचना तो पूरी ऐसी की ऐसी है। कोई भी मरा हो तो शरीर के अंदर की चीजें गायब थोड़ी ना होती हैं, वो तो वैसी की वैसी रहती हैं, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। मूर्तिक सदा अशुचि अचेतन संसार विषय जे केशर कर्पूर आदि, ये सब सुगंधित वस्तुएं हैं, सब ऊंची वस्तुएं हैं, ऊंची वस्तु। और ये शरीर के संपर्क में आते ही सारी की सारी ऊंची वस्तुएं खत्म, सब बेकार हो जाती। तिन्हू को दुर्गंध करे है, ताते धिक्कार धिक्कार या शरीर को, इस शरीर को धिक्कार है। बताओ भावार्थ, जे केशर कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य हैं, तेऊ शरीर के संबंध ते दुर्गंध हो जाए। जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं जगत में, जितने भी और वस्तुएं, वो सब दुर्गंधित हो जाती। या के संबंध से तू महादुखी भया। गजब की बात है, देखो वो सुगंधित वस्तु इस शरीर के संपर्क में आके कैसी हो गई? दुर्गंधित हो गई। वो स्वादिष्ट वस्तु इस शरीर के संपर्क में आके कैसी हो गई? बेस्वाद हो गई, बेकार हो गई, है ना। और जितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तुएं थी, वो सब इस शरीर के संपर्क में आकर के असुंदर हो गई। और आत्मा अनंत सुख का स्वभाव वाला था,
ज्ञान स्वभावी था, इस शरीर के संपर्क में माने इसकी आसक्ति में इसके प्रति राग भाव करके ये सुख इसने गंवा दिया, ये सारा सुख इसका नष्ट हो गया, दुखी हो गया। बोलो आत्मा तो सुख स्वभाव है ना, चिदानंद लिखा ना अभी, चिदानंद क्यों लिखा कि ज्ञान और आनंद ये जीव का स्वभाव है। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं बोलते हैं ना अपन, ये तो अभी अभी चल रही है ये चीजें, तो अरे ये आचार्यों ने लिखा 2000 साल पहले से, ज्ञान और आनंद ये जीव का स्वभाव, ज्ञान हमारा स्वभाव है, सुख हमारा स्वभाव है। लेकिन जैसे एक सुगंधित वस्तु भी इस शरीर के संपर्क में आके अपनी सुगंध को छोड़ के दुर्गंधित हो जाती है, एक स्वादिष्ट वस्तु भी इस शरीर के संपर्क में आके बेस्वाद हो जाती है ना, बिल्कुल बेकार हो जाती है। जैसे कोई सुंदर से सुंदर वस्तु भी इस शरीर के संपर्क में आके असुंदर हो जाती है, ठीक ऐसे ही ये सुख स्वभावी जीव इस शरीर का संपर्क करके दुखी हो जाता है। समझ में आई बात? सुख हमारा स्वभाव था लेकिन उस सुख को विसरा दिया, सुख को भूल गया, दुखी हो गया। ज्ञान हमारा स्वभाव था लेकिन इस शरीर का संपर्क करके ये अज्ञानी हो गया, नहीं हुआ क्या? तो फिर अस देह करे किम यारी, क्यों इससे यारी करता है, क्यों इसके पीछे पागल बनता है, क्यों आकुल व्याकुल होता है इसके पीछे, क्यों मोह बढ़ाता है इस? समझ में आ रही है बात? देखो याके संबंध ते तू महादुखी भया, चार गति के दुख भोगे, चारों गतियों के दुख क्यों भोगे? सिर्फ इस शरीर के कारण। अशुचि अपावन देह का धारण करी तू अशुचि कहा है, बोलो आत्मा अत्यंत पवित्र, लेकिन इस अशुचि शरीर के संबंध से ये अपवित्र कहलाने लगी। ताते यासु प्रेम तजी, इसलिए तू इससे प्रेम छोड़ भैया। धिक्कार या शरीर को जाके प्रसंग करी तू संसार वन विषय भ्रमे, ऐसे इस शरीर को धिक्कार है क्या? और हम तो सोचते हैं हम बहुत अच्छे, ये कितना सुंदर शरीर है, कितना अच्छा शरीर है, शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, कि वास्तव में इस शरीर को धिक्कार है क्या? इसके प्रसंग से तू संसार वन में भटकता रहा, दुखी होता रहा, ऐसे इस शरीर को निरंतर धिक्कार है। समझ में आई बात? ऐसा यहाँ दिखाया है, आगे और दिखाएंगे आचार्य देव। शरीर में अनुराग करके ये निंदनीय होता है, बेकार होता है, ये सारी बातें और आगे आएंगी, वो फिर अपन आगे देखेंगे। चलिए छंद बोल लेते हैं दोनों एक बार। उत्पत्ति है माता, मरण पिता है भाई, आदि व्याधि अंत काल में जरा मित्र है, तो भी आशा इस तन की, शुद्ध अमूर्तिक स्वपर प्रकाशक, अशुचि किया जड़ ने चेतन, किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक, अशुचि अचेतन धिक धिक तन, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। माँ के घट जिन धुन प्रगति, माँ के घट जिन प्रगति, जागृत दशा भई, प्रोक्त दशा जग मचनादि सत्य, जय माँ के घट जिन वे ब्रह्म दिन जय श्री जनवती, आखे सहानुभूति प्राप्ति से पर परिणति सबकी, माँ के घट जिन प्रगति, आगे बिन जो चाहे तो शक कपटी, आते भाग्य शिवास एकताही कोरटी, माँ के घट जिन दुनिया प्रगति,
माँ के घाट